एक मिनट। चलो। रानी कहाँ गई? क्या नाटक है ये? बहुत थक चुकी हो। हम क्यों चले जा रहे हैं? मुझे नहीं पता हम क्यों चले आ रहे हैं, बस चलते रहो। हमें किसी सेफ जगह पहुंचना ही होगा। लेकिन हमें घर चले जाना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। घर जाने की सोचना ही मत, समझी? पर तुम क्यों नहीं चाहती कि हम घर चले जाएं? रानी, जितना कहा जाए ना उतना ही करो, समझी? परी के सामने अगर मगर परवर कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन हम सबकी लीडर परी है, तो जितना वो कहेगी वही करना हमें, समझे? कोई घर नहीं जाएगा। हाँ हाँ, मोनू भैया जो कहेंगे वही होगा, और परी दीदी जो बोलेगी वही मानेंगे। बस अब बहुत होगी बातें, हमें आगे के लिए निकलना होगा। अभी अभी हमने देखा कि मुंबई के बांद्रा इलाके से 4 बच्चे एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये छिपते छिपाते कहीं जा रहे थे? अपने घर लौटने में इन बच्चों को क्या खतरा था जिसकी वजह से अपने घर भी नहीं जा सकते थे? शुरुआत में आम सा दिखने वाला ये केस मुंबई पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बना जिसे सुलझाते सुलझाते उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े। हटिए सामने से, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। इसकी सांसें चल रही है, गाड़ी में डालकर इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, ले जाओ इसे। सर, गाड़ी में ना दारू की बोतलें मिली है। शराब पी के गाड़ी चला रहे होंगे, गाड़ी के पेपर चेक करो। सर, ये देखिए। और सर, इस पर लगे टैग देख के तो लगता है कि इस टेम्पो से फर्नीचर डिलीवरी का काम होता होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, तो फर्नीचर डिलीवरी करने के आड़ में इस टेम्पो से गैर कानूनी धंधे होते हो। सर गाड़ी के पेपर। सर, ये गाड़ी शिवम के नाम पे रजिस्टर्ड है, वही शिवम जिसे हमने अभी हॉस्पिटल भेजा है। सर, ये लातूर का रहने वाला है, और सर जिसकी मौत हुई है उसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। उसका नाम मनोज है और एक कुर्ला का ही रहने वाला है। सर, यहाँ पे एक भिखारी है जिसने कल रात कुछ देखा था। क्या देखा तुमने? रात में सोया हुआ था कि जोर से आवाज आई। फुटपाथ से टेम्पो टकराया हुआ था, फिर मैंने देखा टेम्पो के पीछे से 4 बच्चे उतरे, फिर एक बच्चे ने वहां से रॉड उठाया और उधर चले गए। मैं पैर से विकलांग हूँ, इसलिए आगे नहीं चल पाया। बच्चों के चेहरे देखे थे? रात का वक्त था, इसलिए ठीक से चेहरा देख नहीं पाया। ठीक है सर, इस बच्चे को किसने और क्यों मारा होगा? कहीं इसमें ड्राइवर और शिवम का तो हाथ नहीं? पर सर, वो 4 बच्चे वो इस टेम्पो में क्या कर रहे थे? दोस्त कैसे अचानक से बेहोश हो गई? आप प्लीज चलिए ना। तुम शांत हो जाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बताओ कहाँ है? इसे हुआ क्या है? वो उसको धूप से चक्कर आ गए। उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो उठो। साहब, मुझे उस मरे हुए बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो फर्नीचर की डिलीवरी के लिए निकले हुए थे। तुम्हारे टेम्पो के फर्नीचर से एक बच्चे की लाश मिली और तुम्हें कुछ भी नहीं पता? सही कह रहा हूँ साहब, विश्वास करो मेरा। वो 4 बच्चे कौन थे जो तुम्हारे टेम्पो से भागे थे? सिर्फ फर्नीचर डिलीवरी का काम करते हो या कुछ और भी करते हो? नहीं सर, मैं और मनोज 4 साल से डिलीवरी का काम करते हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ, कल रात को
तुमने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, सीधा टेम्पो में बिठा दिया। पूछा था साहब। माँ बाप किधर है? सब वेट कर रहे हैं हमारा। एक्चुअली कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, इसके लिए छोड़ दीजिए ना। प्लीज अंकल प्लीज छोड़ दीजिए ना। फर्नीचर की डिलीवरी कहाँ करने जा रहे थे? टीपी रोड पे ही एक कस्टमर के यहाँ थे। बच्चों के चेहरे तो तुमने देखे ही होंगे, स्केच बनवा सकते हो ना उनका। हम चेहरे साफ साफ याद नहीं, बच्चे समझ के हमने ज्यादा गौर नहीं किया था। बच्चे समझ के गौर नहीं किया या दारू के नशे में थे इसलिए चेहरे नहीं देख पाए थे? तुम्हारे टेम्पो से हमें शराब की बोतलें भी मिली है। नहीं सर, वो मेरी नहीं थी, मनोज की थी। उसने ज्यादा पी ली थी और इसी वजह से हमने कंट्रोल खोया और वो फुटपाथ से जा टकराया। बस यही एक गलती हो गई थी सर, जिसकी वजह से मनोज को जान से हाथ धोना पड़ा। सर, उस टेम्पो ड्राइवर मनोज और जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी, ये उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मनोज की मौत एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से हुई। उसकी बॉडी में काफी मात्रा में अल्कोहल था सर, और सर उस बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई। लेकिन सर उसकी बॉडी पर कुछ माइनर जख्म भी थे। इस बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस बच्चे की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अगर बच्चा गुम हुआ है तो कोई ना कोई तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर लिख पाएगा। ओके सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उस बच्चे के बॉडी पर जख्म कहाँ से आए? तो ये शिवम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? सर, मैंने शिवम और मनोज के बारे में पता किया। ये शिवम हमसे सच बोल रहा था। पिछले 4 साल से ये दोनों फर्नीचर डिलीवरी का काम कर रहे थे और इससे पहले किसी भी क्राइम में इन दोनों का कहीं भी कोई नाम नहीं आया। अगर शिवम सच बोल रहा है तो ये जख्म कहाँ से है? तो उन बच्चों ने तो नहीं मारा उसे। बच्चे ऐसा क्यों करें? सर, कहीं ये बच्चे किसी गैंग के मेंबर तो नहीं? उन लोगों का इस बच्चे से लफड़ा हुआ हो और उन लोगों ने इस बच्चे को मार डाला हो। हमारे पास उन बच्चों की कोई भी डिटेल्स है, ना ही कोई फोटोग्राफ। शिंदे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां जाके और भी लोगों से पूछताछ करो। मुझे लगता है कि हमें इस केस की लीड वहीं से मिलेगी। ओके सर। रानी, ये क्या कर रही थी? मेरी आई हमेशा खाने से पहले लाल झंडे वाले मंदिर की मदद की प्रार्थना करती थी और उसके बाद ही खाने को हाथ लगाती थी। प्रार्थना हो गई ना? चल जल्दी जल्दी खा। मुझे आई की बहुत याद आ रही है। हम सब घर चले जाते हैं ना? नहीं, एक बार मना किया समझ में नहीं आता। कोई घर नहीं जाएगा। हम सब थक गए तो खाना खाने के बाद यहीं आराम करेंगे। हाँ, खाना खा के यहीं आराम करेंगे। रानी फटाफट खा। एक तरफ जहां मृत टेम्पो ड्राइवर मनोज और टेम्पो के मालिक शिवम की हिस्ट्री पुलिस की जांच में क्लीन नजर आती है, वहीं टेम्पो में मिली उस बच्चे की लाश इस केस में कई परेशानियां खड़ी करती है। आखिर ये बच्चे जुर्म की इस राह पर कब, क्यों और कैसे चल पड़े थे? ये चाहते क्या थे? क्या इन्हें अंदाजा भी था कि जिस राह पर वो चल रहे हैं उसके आगे ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई यू टर्न? पुलिस ने खतरे को भांप लिया था और वो पूरी संजीदगी के साथ इस मामले की जांच में जुट गई थी। 2 महीने हो चुके हैं, मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चला। कर क्या रहे हो तुम लोग? बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। 2 महीने से यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ, कभी यहाँ दौड़ाया जाता है कभी वहाँ। मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चला। भगवान के लिए उसका पता लगा दो, ढूंढ दो उसे। चल उठ, चल रे, चल उठ, चल उठ। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। दोबारा नजर आ गए ना टांगे तोड़ के रख देंगे। मोनू चल चल कोई और जगह देखते हैं। चल। सर, जिस एरिया में उस टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हमारे 2 कांस्टेबल वहाँ पर अभी भी पूछताछ कर रहे हैं, शायद कुछ पता चले। सर, एक औरत कंप्लेन करने आई है। उसका कहना है कि 4 बच्चों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसका सामान छीन लिया। हाँ सर, पहले तो उन्होंने मुझ पर हमला किया और उसके बाद मेरा सारा सामान लेकर भाग गए। क्या बता सकती है कि ये बच्चे कैसे दिखते थे? साहब, वो 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। टेम्पो के पीछे से 4 बच्चे उतरे, उसमें से 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। एक लड़का था सांवला सा, लगभग 16 बरस का था, और एक लड़की लगभग 14-15 बरस की, और 2 छोटे बच्चे थे लगभग 10 बरस के, एक लड़का और एक लड़की। क्या आप उनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकती है? हाँ सर,
लेकिन जो 2 बड़े बच्चे थे ना, उनको मैं ध्यान से नहीं देख पाई, पर जो 2 छोटे बच्चे थे उनको मैंने बहुत करीब से देखा है। उनका स्केच मैं बनवा सकती हूँ। मोनू, क्या ढूंढ रहा है तू? चलो। हम दोनों को घर चले जाना चाहिए। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मोनू को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। पर क्यों? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उसकी बात क्यों सुने? सनी, तुझे घर जाने का मन नहीं करता? मैं मरना नहीं चाहता रानी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं मोनू दादा, कुछ नहीं। चलो चुपचाप। सर, ये उन बच्चों का स्केच जिन्होंने कृतिका पे अटैक किया था। सर, इन बच्चों का डिस्क्रिप्शन भिखारी के बताए हाइट और एज के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। 2 लड़कियों का उम्र 10 से 15 साल की थी और एक छोटा बच्चा था 9-10 साल का, और एक जो रॉड उठाया था ना, उसका उम्र 15-16 साल का होगा। सर, कहीं ये वही बच्चे तो नहीं? हो सकता है, क्योंकि कृतिका पर आज सुबह 8 बजे हमला हुआ था हिल रोड पे, और ये बच्चे कल गायब हुए थे टर्नर रोड से। हिल रोड और टर्नर रोड के बीच ज्यादा फासला नहीं, तो हो सकता है कि ये वही बच्चे हैं जिनकी हमें तलाश है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, इन बच्चों ने उस औरत का सामान ही क्यों चुराया? उस औरत के पास पर्स भी था, वो पैसे भी चुरा सकते थे। जो सामान उन्होंने चुराया, उस सामान में खाने पीने के सामान के अलावा कुछ खास था भी नहीं। उन्होंने खाने पीने के सामान इसलिए चुराया क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और उनके पास पैसे नहीं थे। शिंदे, अगर पैसे नहीं है तो ये लोग ज्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते। हिल रोड, टर्नर रोड के आसपास के एरिया में जितने भी पेट्रोलिंग वाले, उन्हें ये स्केच दे दो। इन बच्चों का मिलना बहुत जरूरी है। हो गया। साहब, ये 50 रुपए का है, ले लीजिए ना साहब। अच्छा साहब, आपने इसे देखा है? ये मेरा बेटा है चिंटू। आपने इसे कहीं भी देखा होगा तो ये मैं आपको मुफ्त में दे दूंगी। साहब देखो ना। पुलिस ने बच्चों के बारे में मिली जानकारी और बनवाए गए स्केच के आधार पर उन्हें खोजना शुरू किया। हर रास्ते, हर चौराहे पर पूछताछ की गई और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई जहां पर कुछ बच्चों का भिखारियों के साथ झगड़ा हुआ था। ये तो वही बच्चे हैं ना? जी सर, वही है। भागो भागो। संभालो इसको। यहीं कहीं होंगे बच्चे, आसपास देखो। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? और तुम्हारे साथ जो और बच्चे थे वो कौन थे? क्या लगते हैं तुम्हारे? बेटा कुछ तो बोलो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाओ। मुझे पता है तुम्हें घर जाना था, इसीलिए तुमने टेम्पो वाले से लिफ्ट ली थी ना। टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया और तुम डर गए। डरने की कोई बात नहीं, अब हम लोग हैं ना, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के पास। बेटा बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, कुछ तो बोलो। सर, कृतिका जी आए, आइए। क्या यही लड़का है? हाँ हाँ सर, यही है। ये तो गूंगा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे सर, नाटक कर रहा है। आपको पता नहीं, इन लोगों को बहुत ट्रेनिंग मिलती है। मुझे लूटते समय तो कितना चप्पड़ चप्पड़ कर रहा था। इससे हुआ क्या है? वो उसको धूप से चक्कर आ गए। बोल ना।
9-10 साल का बच्चा होगा ये, शायद इस वक्त बोलने के हालत में नहीं है, तो हम इसे प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। शिंदे, इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और पता करो ये कौन है, कहाँ से आया है। हो सकता है कि इसके माँ बाप ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। ओके सर। जिन बच्चों को तुमने लिफ्ट दी थी उन्हीं में से 2 बच्चे हैं क्या? सही से याद नहीं है सर। वो क्या है कि बच्चे अंधेरे में खड़े थे तो हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन उम्र देखकर लगता है कि ये वो ही बच्चे हो सकते हैं। सनी इकलौता ऐसा था जो पुलिस की काफी मुश्किलें हल कर सकता था, लेकिन उसकी चुप्पी इस केस पर भारी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानी, मोनू और परी अब भी पुलिस से भाग रहे थे। ये बच्चे अपने घर जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते थे? बस अब और नहीं, अब तो पुलिस भी हमारे पीछे नहीं है। लेकिन उन लोग ने सनी को पकड़ लिया। अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करना है, वो उन्हें पुलिस स्टेशन ही ले गए होंगे ना। अगर हम पुलिस स्टेशन जाए तो? इसमें बहुत खतरा। लेकिन कुछ तो करना होगा ना। अगर उन लोग ने हमें भी पकड़ लिया तो? नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे मेरी आई के पास जाना है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो रोज मेरे लिए लाल झंडे वाले मंदिर की माता से प्रार्थना करती होगी। चुप हो जा रानी, हम यहाँ किसी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, और अपनी भाई का नाम वापस लेना मत, समझी? ये परिवार, ये माँ बाप ना सबके सब खराब होते हैं, इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को मार डाला, समझ गई? ये जगह सही है, आज रात यही रुकेंगे। कुछ पता चल रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। सर, टेम्पो में जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी वो आइडेंटिफाई हो चुकी है। उस बच्चे का नाम पीयूष पाटिल है। उसके माँ बाप ने करीब 2 हफ्ते पहले शाहू नगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। ठीक है, उसके माँ बाप को मिलकर इन्फॉर्म करते हैं। मेरा बच्चा उस दिन भी स्कूल गया था, लेकिन जब मैं उसे लेने गई वो वहाँ नहीं था। हर जगह पे ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। रिश्तेदार, एरिया में जान पहचान सब जगह पे, पर बाद में पता चला कि 8-10 साल के बच्चे के साथ उसको देखा गया। सर, हम नहीं जानते उसको। मेरा एक लौता बेटा था सर, एक लौता बेटा था मेरा। रानी, 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 परी, परी, उठो। क्या हुआ? रानी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? उसे ढूंढना होगा, चलो उठो। रानी, 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 मोनू, रानी मिली? नहीं, इधर भी नहीं है। लगता है रानी भाग गई। तुम दोनों क्या कर रहे हो इधर? चलो भागो यहाँ से, बिल्डिंग का काम चालू होने वाला है। सर, हमने इस बच्चे की फोटो सर्कुलेट करवाई थी। पता चला है कि इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट 20 दिन पहले कलीना पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। सर, ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इसका नाम सनी है। आखिरी बार इसको किसी लड़के के साथ देखा गया था। अब वो लड़का कौन है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं। शिंदे, क्या ऐसा हो सकता है ये वही लड़का हो जिसको पीयूष के साथ आखिरी बार देखा गया था?
शांति किधर है? वो उधर बैठी हुई है। अरे शांति, तू शांत होकर बैठी हुई है। चल धंधे पे लग जा। धंधे का टाइम खोटी मत कर। हाँ जा रही हूँ दादा, दिमाग खराब मत कर। आने का होता तेरा बच्चा कब का आ जाता। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। वो आएगा और जरूर आएगा, तू देखना। चल धंधे पर। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था सनी? तू हाँ अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया था? कुछ बोल बेटा, तेरी आवाज भी नहीं सुनी कितने दिन हो गए। मैं इन्हें नहीं जानता। सनी, तो तेरा पापा हूँ बेटा? मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको कभी नहीं देखा। ये रानी बहुत बड़ी गलती कर रही है, हम इसे वापस जाने नहीं दे सकते। हमें सनी के बारे में तो सोचना है। तो पहले ढूंढे किसे? टॉस कर। अगर ये आया तो पहले रानी को ढूंढ लेंगे, और अगर ये आया तो पहले सनी को। तो पहले हम रानी को ढूंढेंगे, लेकिन इसे ढूंढेंगे कैसे? मुझे मेरी आई के पास जाना है। वो रोज मेरे लिए लाल झंडे वाले मंदिर की माता से प्रार्थना करती होगी। वो हमेशा लाल झंडे वाले मंदिर की बात करती है, तो उसके घर के पास है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रहा है सनी? हम तुझे पिछले 20 दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। देख तेरी माँ का रो रो के क्या हाल है, और तू कह रहा तुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ याद नहीं है। पागल समझा क्या? उसे डांटिए मत, चुप हो जाइए। पता नहीं मेरे बच्चे ने इन 20 दिनों में क्या क्या झेला होगा। अरे अच्छा खासा तो लग रहा है, पता नहीं क्यों भूलने का नाटक कर रहा है। आप इसको फोर्स मत करिए, इसे जब याद आ जाएगा ये खुद ब खुद आपको बता देगा। मेरा बच्चा। एक तरफ जहां सनी का कहना था कि उसे कुछ याद नहीं है और वो अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोनू और परी रानी को ढूंढने निकल पड़े थे। पुलिस और सनी के घर वालों को सनी की याददाश्त खो जाने की बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन पुलिस को नरमी बनाए रखते हुए सच तक पहुंचना था कि आखिर सनी के साथ दिखे बच्चे कौन थे और वो क्या करना चाहते थे। सनी अपने घर वालों से अलग कैसे हुआ? क्या वो खुद घर छोड़कर भागा था? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब शायद सनी के पास थे, लेकिन सनी के मन में कुछ और ही चल रहा था और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, सनी को क्या हो गया? वो हमसे ऐसे बात कर रहा है जैसे हमसे कभी मिला ही ना हो। सनी के साथ 4 बच्चे और, जिसमें से एक की मौत भी हो गई। मेरे बेटे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इतना पता है कि वो किसी अनजान लड़के के साथ घूम रहा था। पता नहीं वो मैं पहचानने से क्यों इनकार कर रहा। पर्सनली हम लोगों को यही लगता है कि सनी झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ और उस हादसे के डर से वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए उसके साथ गुजारने का। मुझे भी लगता है कि वो नाटक कर रहा है। और हमें इस नाटक के पीछे का राज जानना है। ऐसा सनी के साथ क्या हुआ था कि गायब हो गया और वापस आने के बाद वो आप लोगों को पहचानने से मना कर रहा है। हम लोग कल फिर आएंगे, तब तक आप सनी से बात करके सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। अगर सनी ने सच नहीं बोला तो मजबूरन हमें उसे जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाना होगा। आखिर एक बच्चे की मौत का मामला है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी खुद अपनी मर्जी से अपने घर से भाग गया हो? क्योंकि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है उससे तो लगता है कि वो फिर से अपने घर से भागकर अपने गैंग में शामिल हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि उसे यहाँ छोड़ना थोड़ा रिस्की है। चंदे, चूहे को पिंजरे में पकड़ने के लिए पिंजरे में खाना रखना पड़ता है। सनी के घर के बाहर एक कांस्टेबल 24 घंटे लगा था। सनी के साथ ही सनी से या सनी अपने साथियों से कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। ओके सर। और मोहन ने सनी को आखिरी बार जिस लड़के के साथ देखा था वो लड़का कौन है? ये ऐसा तो नहीं कि वो लड़का ही किडनैपर हो। लेकिन सर कोई बच्चा किसी बच्चे का किडनैप क्यों करेगा? अंकल, ये लाल झंडे वाला मंदिर कहाँ है? लाल झंडे वाला मंदिर वो तो कलीना में है। कलीना? यहाँ से जाओगे तो आधा घंटा लगेगा। पहले बहुत थके हुए, अब और चला नहीं जाएगा। कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो भी करे कैसे?
2 सेकंड, आप पैसा लेके आते। रानी, रानी कैसी है बेटा तू? तू ठीक है ना? शारदा, रानी, शारदा, शारदा देखना, रानी आ गई, रानी आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा। भगवान ने आखिर तेरी सुनी ली, अपनी रानी घर पे वापस आ गई। कैसी हालत हो गई है तेरी? तूने कुछ खाया कि नहीं खाया? शारदा, पुलिस को फोन करके बता दे कि रानी वापस आ गई है। हाँ बता दूंगी। तुम अपने बच्चे को कुछ खिला तो दो, इसने पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं खाया। मेरा बच्चा खाना खाएगा ना? हाँ? खाना खाएगा ना? क्या खाएगा मेरा बच्चा? रानी किसी तरह अपने घर इस उम्मीद में पहुंची थी कि अब उसे यूं पुलिस से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रानी की मां शारदा ने उसे रखने से साफ इनकार कर दिया। आखिर ये पूरा माजरा क्या था? क्यों शारदा अपनी ही बेटी को रखने से मना कर रही थी? और क्या मोनू और परी वापस रानी तक पहुंचकर उसे अपने साथ भगा ले जाएंगे? साहब, ये मेरा बेटा चिंटू है, पिछले 2 महीने से लापता है साहब। इसका फोटो अखबार में छपवाना है। छप जाएगा जी अखबार में। नाम बताओ बच्चे का। चिंटू। ठीक है, उम्र क्या बच्चे की? 9 साल। 9 साल। कपड़े क्या पहने थे? भूरे कलर की बुशर्ट और नीले रंग की नेकर। देखो जानकारी सारी हो गई है, 1500 रुपए जमा कराओ। हाँ। ये चिल्लर और इन पैसों से इश्तेहार नहीं छपता है, 1500 रुपए का इश्तेहार है ये। आपकी फोटो छाप दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आज माल नहीं बिका साहब, जैसे बिकेगा मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगी। ठीक है, मैं छाप देता हूँ, पैसे पूरे देकर जाना। जी सर। हाँ सर, जी बिल्कुल। मैंने पेपर्स रीड कर लिया सर, और जैसा भी होता है सर मैं आपको पेपर्स रीड करने के बाद आंसर करता हूँ। तू मम्मा का प्यारा बेटा है ना? प्लीज बेटा, प्लीज खा ले। देख तेरी सेहत कैसे बनेगी। हाँ, मम्मा का प्यारा बेटा है ना? मुझे नहीं खाना। आप एक बात बताओ, आपको सुपरमैन बनना है या नहीं? सुपरमैन बनने के लिए खाना पड़ता है। बेटा प्लीज 1 चम्मच खा लो। मुझे ये नहीं खाना, मैं खीर खाऊंगा। वाह, माँ की बनाई खीर याद है। माँ याद नहीं है? तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्यों उसे हर समय टोकते रहते हो? उसे जब याद आएगा ना तो वो खुद ब खुद बता देगा। मेरा राजा बेटा, तू पापा के साथ बैठ, मैं तेरे लिए खीर बना के लाती हूँ। सर, कांस्टेबल का फोन आया था। सनी ने अभी तक मुंह नहीं खोला, और उसके पड़ोसी से पता चला है कि सनी के माँ बाप अच्छे लोग हैं। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सनी नाटक क्यों कर रहा है? ठीक है, देखते हैं एक आध दिन, वरना आगे क्या करना है हमें भी पता है। सर, इन बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लाल मंदिर के वहाँ बोला था कि रानी का घर इधर ही कहीं है। अंकल, ये रानी का घर कौन सा है? ये ईंट वाला। वो डॉक्टर साहब पर। चलिए चलिए। डॉक्टर साहब, आप अकेली आई हो? आपके साथ और कोई नहीं आया? नर्स, इन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। सर, यही है वो पेशेंट जिसके लिए मैंने आपको फोन किया था। लेटे रहो, लेटे रहो। क्या हो तुम्हारे साथ? किसने किया ये सब? साहब, मैं घर में सो रही थी तो अचानक से एक आदमी मेरे घर में घुस आया, जिसने मुंह में नकाब पहना हुआ था। उसने मेरा मुंह बंद करके मेरे को बहुत मारा साहब। मेरे सारे पैसे भी चोरी करके ले गया साहब। तो तुमने डॉक्टर साहब को झूठ क्यों बोला कि तुम सीढ़ियों से गिर गई?
साहब मैं गरीब औरत है साहब, अगर इन सब लफड़ों में पड़ेगी तो खाएगी क्या? मेरे तो खाने के वांदे हो जाएंगे ना साहब। रानी 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 अनु दादा रानी, लगता है आवाज वहां से आ रही है। रानी रानी अनु दादा रानी। दीदी सॉरी, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सॉरी दीदी, सॉरी दादा। सनी देख बेटा, मैं तेरे लिए कितने सारे खिलौने लेकर आई हूँ, खेलेगा इससे? हाँ तुझे पसंद है ये? क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटा, ये खिलौने, ये सारे खिलौने तेरे लिए ही तो हैं। इससे कैसे खेलते हैं? ये देख, हम दोनों मिलकर खिलौने के साथ खेलेंगे। सनी ने कुछ बताया? नहीं सर, हमें सनी को जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाना होगा। सर सुनिए सर, प्लीज सर। सर माफ कीजिए, हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। काजल रुकिए, आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे बच्चे के? आप देख नहीं रहे कि वो किस तरह से डरा हुआ है? सर इस तरह जबरदस्ती करके आप मेरे बच्चे से कुछ भी उगलवा नहीं सकते। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूर होकर मेरे लॉयर को कॉल करना पड़ेगा। आपको जिसे कॉल करना है कर लीजिए, हमारा काम है सच्चाई ढूंढ कर निकालना, और हम ढूंढ कर ही निकालेंगे। काजल बच्चे को ले लो। क्यों रो रही है रानी? मत रोना, चुप हो जा रानी। रानी चुप हो जा रानी, सब ठीक हो जाएगा, चुप ना। बस अब रोना बंद कर दे। अच्छा चल चल चल, इधर आ, बैठ इधर, बैठ इधर ही बैठना, कहीं मत जाना, हम आ रहे हैं ठीक है? लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं, तो इधर ही बैठ ठीक है? चल बोलो। ये देख, हम तेरे लिए क्या लाए, कितनी अच्छी फ्रॉक है ना, तुझे बहुत अच्छी लगेगी। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, यहाँ पहन के दिखाएगी तू। अब से हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एकदम फैमिली की तरह। और सनी वो कहाँ है? वो आप लोगों को नहीं मिला? उसको हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन वो मिलता उसके पहले तुम ही भाग गई। सनी पक्का मिल जाएगा ना? हाँ तो टेंशन मत ले, ठीक है? कम से कम हम तीनों तो साथ हैं, अब हम सनी को भी ढूंढ लेंगे। शारदा का घर यही है? हाँ साहब यही है। जिस दिन शारदा के ऊपर हमला हुआ उस दिन आप में से किसी ने नकाबपोश आदमी को देखा था? साहब नकाबपोश आदमी को तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ 2 बच्चे जरूर निकले थे यहाँ से। करके अच्छी तरह से तलाशी। जी घर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि यहाँ चोरी हो सकती है। क्या शारदा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, उसकी किसी की भी साथ दुश्मनी नहीं थी साहब। उस बेचारी की तो खुद ही बच्ची गायब हो गई है साहब, कल ही वापस आई थी साहब। रानी कैसी है बेटा तू? लेकिन शारदा ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर ये शारदा के साथ किसी बच्ची की फोटो मिली है। शारदा के साथ ये लड़की कौन है? साहब यही तो है उसकी बेटी रानी साहब। इसके गुमशुदा होने की रपट लिखाई थी उसने, ये कल ही वापस आई थी। लेकिन शारदा के साथ हॉस्पिटल में तो कोई नहीं था। सर मैंने अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन रानी की कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो फिर शारदा ने ये झूठ क्यों बोला कि उसने रानी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की? यही तो है उसकी बेटी रानी साहब। इसके गुमशुदा होने की रपट लिखाई थी उसने। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर पे जो नकाबपोश वाला आदमी आया था ये बात भी झूठी हो? सर हमारे केस से मिलता जुलता मामला बैंड्रा इलाके में भी सामने आया। वहाँ पे भी कुछ बच्चों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए सर का दर्द बन चुका है। तुम एक काम करो, फौरन अपने पास इस केस के जितने भी डिटेल्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक?
हेलो, पेशेंट शारदा हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये बच्चे चाहते क्या है? कहीं ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम तो नहीं देना चाहते? रानी के डिस्क्रिप्शन से तो लगता है कि गैंग की तीसरी मेंबर यही लड़की। मोरी जी, पहले रानी अपनी मर्जी से खुद घर लौटती है, और ये शारदा के झूठ की वजह क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा भी इन सब में इन्वॉल्व हो और उसकी रानी की एफआईआर वाली बात भी झूठी थी? और अब तो वो भी गायब है। अब हमारे पास सिर्फ सनी है जो हमारे इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है। सनी, हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ याद है। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, तो ना हम तुम्हें यही रखेंगे, घर पर जाने भी नहीं देंगे। सनी, पुलिस अंकल को बेटा सब कुछ सच सच बता दो। देख सनी, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जिस दिन तू घर पर आया था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि तू 1-2 दिन में मुझे सब कुछ बता देगा, पर तूने कुछ नहीं बताया। अभी भी तेरे पास मौका है, पुलिस अंकल को सब कुछ सच सच बता दे, फिर हम दोनों इकट्ठा यहाँ से चलेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा ना, तो मैं यहाँ तुझे अकेला छोड़कर घर चली जाऊँगी और तुझसे मिलने कभी भी नहीं आऊँगी। ठीक है सनी, तू कुछ नहीं बोलेगा ना? अब तू यहीं रह अकेला। मम्मी, मम्मी प्लीज आप मत जाइए, मैं सब कुछ सच सच बता दो। प्लीज मम्मी आप मत जाओ ना, प्लीज प्लीज, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। बैठे तो मैं झूठ बोल रहा था, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैं खुद घर से भागा था।